के मिजाज की यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और केरल समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। लोग तपिश से परेशान हैं। कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं या फिर उनके समय में बदलाव किया गया है। पारा 40 और 43 डिग्री के आसपास दर्ज हो रहा है कई राज्यों में। पटना में प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए सुबह 11:15 बजे के बाद शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बूंदाबांदी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, यानी आंधी और बारिश के कारण भीषण गर्मी से दिल्ली एनसीआर के लोगों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। वहीं दिल्ली और देश के उत्तर पश्चिमी हिस्से में लू की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार कर गया था, लेकिन बुधवार को पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राहत की सांस ली गई है। देश में लू की स्थिति पर हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से खास बातचीत की। गर्मियों से दिल्ली वासियों का हाल बेहाल है। और सिर्फ दिल्ली वासी ही क्यों, देश के अलग अलग जगहों पे हम देख पा रहे हैं कि जो गर्मी है लगातार बढ़ रही है, हीट वेव कंडीशन बढ़ा जा रहा है। और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर साइंटिस्ट आईएमडी के डॉक्टर नरेश कुमार। फीवर इंटेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके प्रभाव से कल से जो इन्फ्लुएंस कर रहा है, इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में अराउंड 5 सेंटीमीटर तक रेनफॉल भी रहा और ज्वाइनिंग प्लेन में भी मीन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वगैरह में लाइट रेनफॉल रहा। हम जो उम्मीद कर रहे हैं कि इसका इफेक्ट आने वाले 3 दिनों में रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन अप टू 75 और 100% स्टेशन रेनफॉल रिसीव कर सकते हैं। और प्लेन्स में भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस रीजन में भी लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल 25% से 50% स्टेशन रहने की उम्मीद है। अगर आप एनसीआर दिल्ली में बात करें तो आने वाले 2 दिनों में हम आज रात और कल के लिए लाइट रेनफॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हीट वेव की बात करें, जहां पंजाब, हरियाणा में पिछले 2 दिनों में हीट वेव था और वो अभी आज से अवेट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर्स अभी गिरने स्टार्ट हो गए हैं। अभी का भी टेम्परेचर अगर हम कल से कंपैरिजन करें तो 3 से 4 डिग्री कल से कंपैरिजन में एनसीआर दिल्ली के कम हो चुके हैं। सर, ईस्टर्न कंट्री जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार और कुछ इलाके जो है नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है। उन जगहों पे कब तक राहत मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसमें काफी दिनों से काफी सीवियर गर्मी भी हो रही है। इसके लिए हमने अगर स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल, बिहार एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी दे रखा था 2-3 दिनों से। ऑरेंज अलर्ट देने का एक रीज़न ये था कि वहाँ पे काफ़ी दिनों से हीट वेव है। इसके अलावा कोस्टल एरिया में ह्यूमिडिटी का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके लिए अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार में और GW में आने वाले 2 दिनों में सीवियर हीट वेव तक रह सकता है। और इस इलाके में हमने अभी सीवियर हीट वेव का वार्निंग दिया है। कल से बिहार में परसों से इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा और GW में कल से भी इंटेंसिटी कम हो जाएगा। और इसके बाद जहां पे हीट वेव अवेटमेंट हो जाएगा, 24 से 48 घंटे के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन जगहों पे थोड़ा सा डिफरेंस आने की उम्मीद है। सर, बाकी जगहों की बात बताएं, जैसे केरला हो गया या दूसरे तो तटवर्ती इलाके हैं, उन जगहों पे गर्मी की क्या स्थिति है, क्या एक्सपेक्ट? देखिए, अभी भी जैसे आप बता रहे हैं, पूरा अगर वेस्ट कोस्ट की बात करें जिसमें केरला आ गया, कोस्टल महाराष्ट्र आ गया और कोस्टल कर्नाटक आ गया, केरला में भी टेम्परेचर कुछ जगह में 40 डिग्री तक है। और कोस्टल कर्नाटक में भी जैसे थाने का भी टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा है, 41 के पास है। और इसमें भी जो है केरला की बात करें, टेम्परेचर 3 से डिग्री अबव नॉर्मल है, ऊपर से ह्यूमिडिटी है। इसके लिए भी लोगों को प्रिकॉशन लेनी चाहिए। सिमिलरली अगर कोस्टल कर्नाटक की कोंकण एंड गोवा की बात करें, उसके लिए हमने आज हीट वेव का कंडीशन दे रखा है। इसके बाद थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के कारण वहाँ टेम्परेचर में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन फिर भी लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। क्या पर्सन सेंथिल कुमार के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और पटना समेत बिहार में किस तरीके के मौसम के जमीनी हालात, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता सलमान हैदर हमारे साथ पटना से जुड़ा, उनका हम रुख करते हैं। सलमान, इस वक्त अगर बात की जाए तो पटना को लेकर लू की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। क्या है इस वक्त वहां का सूरत हाल? देखिए, इतनी शदीद गर्मी जो है आर्येंद्र पिछले 10 सालों में यहाँ नहीं पड़ी है और पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। आज भी लू का अलर्ट दिया गया है और लोगों को हिदायत दी गई है कि वो घरों के भीतर रहे। अगर कोई काम नहीं है, जरूरी काम नहीं है, तो घर से बाहर नहीं निकले। लेकिन आप जानते हैं कि अभी ईद भी है और रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा है, तो इस वजह से कुछ लोग निकल रहे हैं। साथ ही जो स्कूलों की जो एक बंदिश की गई है कि 11:15 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगे,
तो उस समय भी भीड़ हो जा रही है सड़कों पर और धूप काफी तेज है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग छाते लेकर के चल रहे हैं और या मुंह कपड़े से ढक ले रहे हैं। तो अपनी तरफ से एहतियात तो बरत ही रहे हैं, लेकिन इस तरह की गर्मी पिछले 10 सालों में लोगों ने महसूस नहीं की थी, जबकि पारा 44 और 44.5 डिग्री के आसपास चल रहा है इस समय। और जाहिर सी बात है कि जनजीवन बुरी तरह बेहाल है। पशु पक्षी भी हैं, जैसे जू में इंतजाम किया गया है, कूलर लगाया गया है, जो प्राणी हैं वहाँ शेर के बाड़े के पास और दूसरी जगहों पर जो तापमान सह नहीं सकते हैं जानवर, उनके आराम के लिए भी छाया की गई है और कूलर वगैरह लगाए गए हैं। सड़कों पे जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि प्याऊ का इंतजाम किया जाए और लोगों को ताकि राहत मिल सके। तो ये सारे इंतजाम किए गए हैं। आर्यन, मैं आपसे समझना यही चाहता था सलमान कि जो अतिरिक्त इंतजामात हो सकते हैं इस प्रकार के मौसम को देखते हुए प्रशासन की ओर से, इसमें आपने प्याऊ का जिक्र किया क्योंकि हमने देखा था कि गर्मी के मौसम की शुरुआत के समय से ही प्रधानमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई थी और इस बात के निर्देश दिए गए थे कि इस बार की गर्मी को ध्यान रखते हुए अतिरिक्त इंतजामात, संभावित कोशिशें सारी की जाए। क्या उस तरीके की स्थिति पटना समेत अन्य जिलों में भी देखने को मिल रही है? देखिए, इस गर्मी में दो चीजें हो रही हैं। एक तो जब लू चल रही है तो आगजनी की घटनाएं भी ज्यादा हो रही हैं, जगह जगह आग लग जा रही है। तो एसडीएमए जो है, जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो जगह जगह लोगों को आग से बचाव के लिए और गर्मी से, लू से बचाव के लिए लोगों को प्रशिक्षण जागरूक भी कर रही है और उनको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा भी रही है कि इस तरह से आप लू से और शदीद गर्मी से बच सकते हैं। साथ ही साथ आग ना कहीं लगे, इसके बचाव के लिए भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है लोगों को। तो ये सारी गतिविधियां चल रही हैं प्रशासन की ओर से, लेकिन चूंकि ये प्रकृति का प्रकोप है, सीधी सी बात है, तो जब तक हम खुद ही सावधान और सचेत नहीं रहेंगे, कोई भी इंतजाम पूरा नहीं पड़ सकता है। क्योंकि गर्मी है अगर, तो हमें ही एहतियात बरतना है। ये सारी बातें हैं आर्यन। तो सलमान, हम देख सकते हैं कि आप भी इस वक्त खुले में धूप के मौसम में दोपहर में खड़े होकर रिपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना भी ख्याल रखिए क्योंकि बहुत लू का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, पटना से इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है। जहां राजधानी शिमला में झमाझम बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं अटल टनल रोहतांग में ताजा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद हिमाचल के पहाड़ सफेद चादर से ढके हुए नजर आ रहे हैं। तो मौसम के मिजाज की बात की जाए तो दो अलग तस्वीरें, जहां पे उत्तरी मैदानी इलाकों में भीषण लू और प्रचंड गर्मी है, तो वहीं हिमाचल में बर्फबारी और साथ ही साथ बारिश से मौसम सुहावना हो गया। ये तस्वीरें साफ बयां करती हैं। फिलहाल